बहुत से लोग, बहुत से अमेरिकी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ट्रंप साहब जो है उन्होंने ग्रीन लाइट दी थी इस अटैक की। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप साहब इससे खुश नहीं है। मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ग्रीन लाइट दी थी तब जाके अटैक हुआ है। अमेरिका की मर्जी के बगैर इसराइल जुर्रत भी नहीं कर सकता कि वो किसी अमेरिका एलाई के अंदर जाके अटैक करे। पहली बात तो ये है। अगली बात याद रखिए क्या, देखिए अगली बात ये है कि मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो खुश नहीं है, ये मामला जो है ये हल हो सकता था बातचीत से। वो खुश नहीं है इसराइल की एयर स्ट्राइक पे, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने ग्रीन लाइट भी दी है। तो ये डुअल आइडेंटिटी कर रहे हैं। असल में हुआ क्या, मैं आपको बता, देखिए अमेरिका ये चाहता था कि हमास की लीडरशिप को फारिग कर दिया जाए। अमेरिका ये चाहता था, पहली बात तो ये। लेकिन अमेरिका खुलेआम ये बात नहीं कर रहा ताकि जो दोहा में जो कतर में अमेरिका के जो एलाइज बैठे हुए हैं, जो अल्थानी खानदान है, वो बुरा मान जाए। एक तरफ से अमेरिका जो है वो याद रखे कि दोनों तरफ से बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल को भी खुश रख रहा है अमेरिका, और मोर इंपॉर्टेंटली कतर को भी खुश रख रहा है। अमेरिका डबल गेम खेल रहा है, बिकॉज अमेरिका के दोनों जो है वो एलाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात जो है, अगली बात याद रखिए क्या, देखिए अब इस टाइम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक और बात की है। ही एडेड दैट दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कुड सेवियर एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीस एंड दैट द एलिमिनेशन ऑफ हमास वाज अ वर्दी गोल। अब एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली नाराज हो रहे हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं ये बड़ा वर्दी गोल था। तो ये ड्यूल पॉलिसी अमेरिका की सामने आ गई। एक तरफ तो अमेरिका कंडेम कर रहा है उस अटैक को, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि ये हमास के लोग जो मारे गए ये बड़ा अच्छा हो गया। तो इट शोज कि अमेरिका एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका के 12,000 फौजी अल उदे एयर बेस पे हैं, और अल उदे एयर बेस कहां पे है, दोहा में है। और अल उदे एयर बेस मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा एयर बेस है। अमेरिका के 12,000 फौजी, अमेरिका के जो एसेट्स है मिलिट्री, वो वहां पे टिके हुए हैं। तो कतर अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। अमेरिका कतर को भी नाराज नहीं कर सकता, अमेरिका मोर इंपॉर्टेंटली इसराइल को भी नाराज नहीं कर सकता। अगली आपको बात बताऊंगा, देखिए अगली बात क्या है। अब इस सारे मामले से जो पूरा रीजन है वो शॉक हो गया। देखिए अरब कंट्रीज अरबों रुपए दिया करते थे अमेरिका को, क्यों? इसलिए दिया करते थे दैट्स वाई, ताकि ये सारे कंट्रीज मिलके जो है मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका इन सारे कंट्रीज को प्रोटेक्ट करे आने वाले किसी अटैक से। अब अमेरिका ने हेल्प नहीं की। अमेरिका ने जो है वो हेल्प क्यों नहीं की? उसकी वजह ये है कि अमेरिका का एलाई था इसराइल। ईरान की तरफ से कोई अटैक आता, अमेरिका प्रोटेक्ट करता। ये इसराइल की तरफ से अटैक था और अमेरिका ने ग्रीन लाइट भी दी। अमेरिका ने आंख मार दी कि कर दो अटैक, और इसराइल ने कर दिया अटैक, और ठीक ठाक नुकसान भी हुआ कतर का, और कतर के अंदर बड़ा गुस्सा पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा पूरा रीजन शॉक में है। सऊदी अरेबिया, कुवैत, जॉर्डन, ये सारे कंट्रीज शॉक में कि कल को कहीं हमारे गले फिट ना हो जाए, कल को इसराइल हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि इस टाइम जो है वो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। और मैं अभी आपको आगे जब हम आगे वीडियो में जाते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा कि इस टाइम कौन कौन से मिलिट्री एसेट्स अमेरिका के खड़े हुए हैं इस टाइम गल्फ कंट्रीज में, और अमेरिका की कौन कौन सी फौज गल्फ कंट्रीज में, और अमेरिका जो है मोर इंपॉर्टेंटली वो कितने पैसे लेता है हर कंट्री से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये सारे अरब कंट्रीज कह रहे हैं कि भाईजान आपको हम अरबों डॉलर्स देते हैं हर साल के, आपका मिलिट्री इक्विपमेंट भी है, आपने बचाया क्यों नहीं हमें, आपने बचाया क्यों नहीं? दिस इज द थिंग व्हिच दे आर सेइंग राइट नाउ। अगली बात आपको मैं बताऊंगा, देखिए अगली बात इस टाइम ये है कि कतर के प्राइम मिनिस्टर आज जो है, आज फ्राइडे है, आज अभी तो खैर रात हो गई है पाकिस्तान इंडिया में, लेकिन इस टाइम अमेरिका में सुबह के 12 या 1 बज रहे हैं। ओके, आज जो है सुबह के टाइम यानी तकरीबन 2-3 घंटे बाद कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अल थानी साहब, ये मुलाकात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब से। अब मैं अगली बात बताता हूं, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कतर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शेख बिन अल थानी will be at White House on Friday before a summit between Arab states regarding Israel attack on Qatar capital city of Doha. Al Thani is expected to discuss the strike by Israel and potentially a defense deal between Qatar and the United States. अब बात याद रखिए क्या, देखिए बात यह है कतर के प्राइम मिनिस्टर अल थानी साहब जो है वो क्या करेंगे, वो मोर इंपॉर्टेंटली ये करेंगे, वो अभी व्हाइट हाउस जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप साहब के गले मिलेंगे, उनसे शिकायत करेंगे कि सर जी ये क्या किया आपने, हम तो आपको पैसे भी देते हैं, बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर हम आपको देते हैं, आपने हमें प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई ना कोई नई कहानी सुना देंगे और बात को खत्म कर देंगे। अगली बात याद रखिएगा, कतर ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अमेरिका से डिफेंस डील करनी है। याद रखिएगा कतर ने कई सौ बिलियन डॉलर्स की एक नई डिफेंस डील करनी है अमेरिका के साथ, और अब पता नहीं वो डिफेंस डील आने वाले टाइम पे एग्जीक्यूट होती है नहीं होती, क्योंकि कतर के अंदर भी एक डर पाया जा रहा है कि अमेरिका बार बार इसराइल को क्यों बचा लेता है, अमेरिका बार बार इसराइल को क्यों बचा लेता है, अमेरिका क्यों नहीं रोक रहा है इसराइल को, वो हर जगह पे जाके अटैक्स कर रहा है। ये इस टाइम कंसर्न है गल्फ स्टेट्स का, और सऊदी अरेबिया भी इस हीट को फील कर रहा है। याद रखिएगा अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए मार्को रूबियो की तरफ से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है
कि द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर मार्को रूबियो विल विजिट इसराइल फ्रॉम संडे, यानी परसों से जो है मार्को रूबियो विल विजिट इसराइल टू डिस्कस यूएस प्रायोरिटीज इन द इसराइल हमास वॉर as well as other issues concerning Middle East security and the reaffirms US commitment to Israeli security. The secretary will also discuss the Trump administration commitment to fight anti-Israeli actions including unilateral recognition of a Palestinian state that rewards Hamas. अब बात ये है, अब मार्को रूबियो साहब परसों हैं, आफ्टर वन डे परसों वो जा रहे हैं इसराइल। मार्को रूबियो साहब इसराइल क्यों जा रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो मार्को रूबियो हैं, वो जा रहे हैं, जो आने वाले टाइम पे कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं मार्को रूबियो साहब, वेरी एक्सपीरियंस मैन। मार्को रूबियो साहब क्यों जा रहे हैं अमेरिका इसराइल, याद रखिएगा। देखिए मार्को रूबियो साहब जो है वो इसराइल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मार्को रूबियो साहब के लिए इंपॉर्टेंटली इस टाइम उनके लिए इंपॉर्टेंट इसराइल है, उनके लिए इंपॉर्टेंट मिडिल ईस्ट है, और मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका इसराइल को एक मैसेज देना चाहता है कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। अगर किसी भी मुल्क ने इसराइल पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की, फ्रांस, यूके, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, यू नेम इट, अमेरिका उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। तो वो बेसिकली अमेरिका एक अपने एलाइज को भी मैसेज दे रहा है कि देखिए गलती मत करिए, आप मिस्टेक मत कीजिएगा इस पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने की। अगर आपने किया तो आपके हम गले फिट कर देंगे, आपको हम टाइट कर देंगे, जिस तरह हमने इंडिया को टाइट किया हुआ है, जिस तरह हमने इंडिया को ठीक करके टाइट किया हुआ है, हम आपको भी टाइट कर देंगे। तो अमेरिका जो मार्को रूबियो साहब है एक तरह से एक मैसेज देना चाह रहे हैं, मोर इंपॉर्टेंटली जो है दैट्स व्हाई वो जो है वो इस टाइम इसराइल के दौरे पर है, और मोर इंपॉर्टेंटली इसराइल की जो सिक्योरिटी रिफॉर्मेशन है वो भी करने के लिए वो जा रहे हैं। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए डोनाल्ड ट्रंप